आज के रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच में बातें चल रही हैं और परशुराम जी कह रहे हैं तू मेरी निंदा करता है तो खोटा है ही, पर बड़ा भी खोटा है। पर परशुराम जी को इसी बीच में आभास होता है कि ये कहीं विष्णु भगवान तो नहीं है। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेश भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। बंधु कहि कटु समत तोरे, तू छल बिनय करसी कर जोरे। कर बेरु दोषु मोर संग्रह नाही तछाड़ कहा उबरा आमा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो ओ युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो ओ राम कहाना छोड़ दे। छलु तजे करहि समरु से विद्रोही, बंधु सहित न अता मारउ तोहि। भृंगुपति बकहि कुठार उठा आए, मन मुस्काहि राम सिर आए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, सुधाई होते बड़ दो ओषु। डेढ़ जाने सब बंदई का आहूं, वक्रचंद्र मही ग्रसी नारा आहूं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। डेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और डेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। राम कहे उर्सूत जी मुनीसा, कर कुठारु आगे ऐसी ईसा। जहिर सुजाई करई सोई स्वामी, मोहि जानिए अपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपका हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध चाहे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जाने। प्रभु सेवक ही समरू, कसत जहु विप्रवर रोसु। सुबिलो के सही, कछौ बाल कहु नहीं देओसु। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक के में युद्ध कैसा,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का रस वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। कि कुठार बार धनुधारी बहलरी कही बीरु विचारी। नाम जान पे तुम ही नाचीना, बस सुभायु तर दे दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके अपने वंश में रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आते हो मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधरत गोसा आई। क्षमहु चूक अनजानत के हेरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आपका मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरी बरी कसीना था, कहू न कहा चरण कहा माथा। राम मात्र रघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे कहिए ना। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुषु हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके पास परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आश्रित है, 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृंगुपति सर्वरुष हसी तहु बंधु समुम्बाम। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृंगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी कर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटी ही दिज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ओही। चापु सुतावर सुर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर क्रसा आनु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसे विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ धनुष को और सुत्रवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि से न चतुर रंग सुहाई,
महामहीप भय पशु आई। मैं ही परसु काटी बल दीने, समर जगह जप कोटिन कीन। चतुरंगी सेना सुनकर समाधियां यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकार बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों और जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तो रे, बोल सन डर विप्र कै भो रे। बजे ऊंचा पुदा बड़ भाड़ा, मिति मानहु जीती जगूठा आड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मणों के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला और इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। मेरे अहंकार मानो संसार को जीत खड़ा है। राम कहा मुनि कहू विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पूरा आना, मैं के हेतु करा अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हमने डरे विप्रपति सत्य भगुनाथ, तो असको जग संभट देहि भय वस नवाहि मात। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। हे ब्रह्मनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मणों का कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपित भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमारी पाचारे को लरहि सुखैन कालु किन हो। देवता दैत्य राजा और भी बहुत से योद्धा वे चाहते बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कुलांकुते ही पावर आना। कहू स्वभाव न कुलई प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंश की करण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अब हो ही जो तुम ही डेरा आई। सुनि मधुर वचन रघुपति के, धरे पटल वरस
पति के। ब्राह्मणों वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरते हैं वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम राम पति कर धनु लेहूं, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत छाप आपु ही चली गए परशुराम मन विषम भय। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलकित प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया है। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय श्री राम।